क्या आपने सोचा है क्या होगा अगर चंपकलाल जेठालाल का रियल फादर ना हो और ये सच जेठालाल को पता चल जाए? इस पर जेठालाल और सोसाइटी वालों का क्या रिएक्शन होगा, यही देखने वाले हैं हम हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टोरी की शुरुआत जेठालाल की दुकान से होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि जेठालाल एक दिन दुकान में जाता है। जैसे ही जेठालाल काउंटर के पास जाता है, उसे एक चूहा काउंटर के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। जेठालाल जोर से चिल्लाता है। तभी नट्टू काका और बाघा दौड़कर आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ सेठ जी? तो जेठालाल बोलता है, मैंने एक चूहे को काउंटर के नीचे जाते हुए देखा। फिर जेठालाल बोलता है, बाघा ये चूहा दुकान में कहाँ से आया? तो बाघा बोलता है, मुझे क्या पता सेठ जी, ये चूहा कहाँ से आया? जेठालाल बोलता है, बाघा ये चूहा कहीं से भी आया हो, पर इसे जल्द से जल्द दुकान से बाहर निकालना होगा। तो बाघा बोलता है, सेठ जी हमें पूरी दुकान खाली करके साफ सफाई करनी चाहिए। तो जेठालाल बोलता है, हाँ बाघा तू बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें पूरी दुकान की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद जेठालाल दुकान का सारा सामान गोदाम में शिफ्ट करवा देता है और जरूरी कागज अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद जेठालाल सभी कागज अपने रूम में रख लेता है। अब रूम में जगह कम होने की वजह से कुछ कागज बचे रह जाते हैं। तो जेठालाल चंपकलाल को बोलता है, बापूजी क्या मैं ये कागज आपके रूम में रख सकता हूँ? तो चंपकलाल बोलते हैं, क्यों, तुझे ये कागज मेरे रूम में क्यों रखने हैं? जेठालाल उन्हें सारी बात बताता है। फिर चंपकलाल कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तू ये कागज मेरे रूम में रख सकता है। इसके बाद जेठालाल वो सब कागज चंपकलाल के रूम में रख देते हैं। अब दिखाया जाता है कि दुकान की सफाई पूरी हो चुकी है और जेठालाल सभी कागज वापस दुकान में ले आता है। जेठालाल गोदाम में बैठकर सभी कागज चेक कर रहा होता है कि सब कागज ठीक हैं या नहीं, कोई कागज कहीं गिर तो नहीं गया। तभी जेठालाल के सामने एक अजीब कागज आता है। वो कागज अंग्रेजी में होता है तो उसे समझ नहीं आता। तो जेठालाल मेहता साहब को बुलाता है और LLHM वह कागज देकर पूछता है, मेहता साहब ये कागज किस चीज का है? ये मुझे दुकान के कागजों में मिला है। मेहता साहब कागज देखते ही बोलते हैं, जेठालाल ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है। जेठालाल हैरान होकर पूछता है, बर्थ सर्टिफिकेट? पर ये किसका है मेहता साहब? मेहता साहब जवाब देते हैं, ये तो तुम्हारा ही है, लेकिन जेठालाल इसमें तुम्हारे बापूजी का नाम हीरालाल गड़ा लिखा हुआ है। जेठालाल चौंक जाता है। मेहता साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे बापूजी का नाम चंपकलाल है, इसमें हीरालाल कैसे हो सकता है? जरूर आपसे पढ़ने में गलती हुई होगी, आप दोबारा देखिए। मेहता साहब बोलते हैं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है जेठालाल, इसमें साफ साफ हीरालाल ही लिखा हुआ है। जेठालाल परेशान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेहता साहब कहते हैं, इसके बारे में तो तुम्हें चाचा जी ही बता सकते हैं। जेठालाल बोलता है, हाँ मेहता साहब बापूजी को जरूर पता होगा। इसके बाद जेठालाल घर जाता है और चंपकलाल से पूछता है, बापूजी ये हीरालाल कौन है? चंपकलाल घबरा जाते हैं और बिना कुछ बोले अपने रूम में चले जाते हैं। जेठालाल सोच में पड़ जाता है, ये क्या, बापूजी कमरे में क्यों चले गए? हीरालाल नाम सुनते ही इतने घबरा क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। जेठालाल चंपकलाल के रूम में जाता है तो चंपकलाल उसे देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। जेठालाल पूछता है, बापूजी क्या हुआ, आप अचानक कमरे में क्यों आ गए? चंपकलाल कहते हैं, जेठिया तू जा, अपने रूम में जाकर सो जा, कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। और चंपकलाल उसे डांटकर उसके रूम में भेज देते हैं। जेठालाल अपने रूम में तो आ जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वह सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच जानना ही होगा। और इसी के साथ इस स्टोरी के पार्ट 1 का एंड हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या चंपकलाल सच में जेठालाल के रियल फादर नहीं है? और अगर ये सच है तो क्या होगा जब जेठालाल को सच्चाई पता चलेगी? आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी ही इस स्टोरी का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, इसे सीरियसली ना लें।